नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पहले जमीनी चुनौती मिलती थी क्योंकि दुश्मन जमीन पर ही युद्ध लड़ता था, लेकिन अब भारत की चुनौती जमीन और पानी दोनों पर हो गई है और नया दुश्मन चीन हिंद महासागर में काफी चुनौती पेश कर रहा है और इसको लेकर भारत भी काफी स्ट्रांग है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए भारत के युद्धपोत, पनडुब्बी और रडार काफी गश्त करते रहते हैं। उसी को लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि भारत हिंद महासागर में 120 से ज्यादा जहाजों को उतार कर उसने रखा हुआ है जिससे कि चीन को रोका जा सके। However, a comprehensive security architecture is apparently lacking. The other major non-traditional concerns in the region include piracy, maritime terrorism, human trafficking, unreported and unregulated fishing, and proliferation of weapons. Governance and security are under constant threat of being undermined by non-state actors, as also naval competition among states. To protect peace, prosperity, and sovereignty, it is important for us to keep our sea lines of communication secure at all times, with a strong hold on the security dimension of this region. In recent years, China's economy and military rise, coupled with competition to increase influence in the region, has attracted a great deal of interest. At present, there are over 120 warships of extra-regional forces deployed in the Indian Ocean region in support of various missions. जो बात सीडीएस ने कही है उससे चीन और पाकिस्तान को एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि भारत अपने बूते ही आगे बढ़ेगा और हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो। विपिन रावत ने जिस अंदाज में बात रखी उससे तो यही कहा जा सकता है कि संदेश साफ है और निशाना चीन और पाकिस्तान ही है, क्योंकि हिंद महासागर भारत के लिए रणनीतिक रूप से मायने रखता है और उसी रणनीति को चीन तोड़ना चाहता है और भारत चीन को हिंद महासागर में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसके साथ साथ विपिन रावत ने कहा कि भारत को मुश्किल में डालने वाले पड़ोसियों को सुधारने के लिए और उन पर निशाना साधने के साथ साथ भारत इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत चीन और पाकिस्तान को घेरने और समंदर में अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ करेगा। इससे भारत के भविष्य की एक नींव को देखा जा सकता है और दुश्मनों को भारत का संदेश भी सुनाया जा सकता है।